बेटा चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है। तो बेटा हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या बोला है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल ए सी, यानी ये बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट ओ, यानी एंगल बी और सी का क्या करना है, बाइसेक्ट करना है और उन्हें ओ पॉइंट पे ज्वाइन करना है। और फिर क्या करना है, ज्वाइन ए टू ओ, और फिर ओ को भी ए से जोड़ देना है और फिर उसके बाद ये दो कंडीशंस प्रूव कर देना है। तो चलिए बेटा हम लोग एक बार डायग्राम के थ्रू इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम आएगा उसको हम बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि एक क्वेश्चन में क्या बोला था, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा हमसे बोला है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आप सबको पता है बेटा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिस ट्राइंगल की दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने मान लिया बेटा कि ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए बी ए सी के इक्वल है। और आप सबको पता है बेटा कि अगर ए बी साइड ए सी के इक्वल है तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और ए बी के सामने वाला एंगल सी, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगले केस में बोला बेटा कि एंगल बी और एंगल सी को इंटरसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्टर करना है एंगल बी और सी का। यानी अगर हम एंगल बी का बाइसेक्टर कर दें और एंगल सी का बाइसेक्टर कर दें, बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा इन दोनों एंगल्स को हाफ हाफ बांटना, ठीक है। तो हमने बांट दिया तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और अगर सही मायने में देखा जाए बेटा तो ये चारों एंगल एक दूसरे से इक्वल है। फिर हमें अगली केस में बोला है कि ज्वाइन ओ ए टू ओ, यानी हमें ओ, मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट काटा है ये ओ पॉइंट है, तो हमें बोला है कि ओ को ए से जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ओ से ए को ज्वाइन कर दिया। अब हमें अगली केस में बोला है कि ओ बी इक्वल ओ सी प्रूव करके दिखाओ, यानी हमें प्रूव करना है कि ओ बी यानी ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के। तो बेटा इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि ओ बी साइड और ओ सी साइड किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा कि ओ बी जो साइड है वो ट्राइंगल ए ओ बी में आ रहे हैं और ओ सी साइड जो है वो ट्राइंगल ए ओ सी में आ रहे हैं। तो हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और सीपीसीटी रूल के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो चलिए ले लेते हैं बेटा। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, और हम देख रहे हैं बेटा कि ए ओ बी ट्राइंगल की साइड ए बी ट्राइंगल ए ओ सी के ए सी साइड के इक्वल है। आई मीन हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल ए सी। और देखो बेटा ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। सेकेंड केस बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने एंगल बी का बाइसेक्टर किया और सी का बाइसेक्टर किया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ। और ये क्या है बेटा, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है एंगल के। दूसरा क्या हमें मिल गया बेटा। अब तीसरा देखते हैं, ओए ओए बेटा दोनों में सेम आ रहा है, यानी देखो ओए इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और ओए इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओए इक्वल ओए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन है बेटा, ये साइड क्या है, कॉमन है। तो हमें देख रहे हैं कि तीन चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड। तो इसलिए साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए ओ बी, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ सी बाई एस ए एस, ये तो हो गया। अब साथ ही साथ बेटा हमें ये तो पूछा नहीं था, हमसे तो ये बोला कि ओ बी इक्वल ओ सी करना है। तो हमने आप लोग को बताया था बेटा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये तो पहली केस तो हमारे क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। अब अगर ये प्रूव्ड हो गई बेटा तो हमें सेकंड केस पर चलना है। हमें ये प्रूव करना है
ओए बाइसेक्टर एंगल ए का, यानी अब हमें ये बोला गया है कि ये जो ओए लाइन गई है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और ये एंगल उन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल एंगल CAO, ठीक है ना, ये इक्वल हो गए। अब ये इक्वल तभी हुए जब OA इसको बांटा, इसलिए क्या हो सकता है बेटा, OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब ये भी बेटा क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।